बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज के वीलॉग में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले भारत के अंदर एक तूफ़ान बरपा है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब एक नई इंसानी अलमिये के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक वोट था यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो ना देने के ऊपर भारत ने उससे अलहदगी इख्तियार की और उस वोट ना देने के ऊपर इस वक्त अपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ज़ालिम तरीन शख्स जो है वो करार दिया जा रहा है। एक ये ख़बर है। फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि ईरान ने किस तरह इसराइल के दांत खट्टे किए हैं और दुनिया को ये साबित कर दिया है कि एक तनहा लड़ने वाला मुल्क अपनी हिफाजत करना जानता है। और इसी खित्ते के अंदर जो इस वक्त जो ईरान और इसराइल की कशीदगी है, इसी के हवाले से पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान की जो मौजूदगी है और पाकिस्तान की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ जो एक जारहाना किस्म का स्टांस लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब को याद करते हैं जो अपने दोस्त नेतन्याहू, जो एक ज़ालिम तरीन शख्स इसे दुनिया में करार दिया जाता है, उसका साथ देते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के अंदर एक जनरल असम्बली का इजलास होता है जिसमें आप कह लें कि इंसानी इमदाद जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है, जब भी किसी एरिया में जंग होती है तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई जाती है। तो नेतन्याहू ने इस एड को पहले बंद किया फ़लस्तीनियों के ऊपर। उनको जितनी भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस थी या रेड क्रॉस था या बड़े बड़े दीगर जो NGOs थी, उनको ये एड जो है गज़ा के अंदर ले जाने से रोकने के बाद जो भूख और अफलास के ज़रिए फ़लस्तीनियों को मारना शुरू किया और मारने के बाद जब दुनिया में कोई थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ तो एक फ़ेस सेविंग के लिए उन्होंने अपने कायम करदा इसराइल ने अपने कायम करदा कुछ इदारे जो हैं उनके कुछ सेंटर्स मुकर्रर किए कि यहाँ पर आकर फ़लस्तीनी जो हैं, जो बेयारो मददगार हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, वो आम इंसान है, मुसलमान तो वो बाद में है, वो इंसान है। उन इंसानों को जीने के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी ज़मीन पर हैं जिस ज़मीन के ऊपर इसराइल ने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, ज़ालिम की अगर मिसाल अगर आप देखें तो और क्या हो सकती है। ये नेतन्याहू, इसने उनको पहले 60,000 लोगों को 1.5 साल के अंदर कत्लो गारत की, उनका मैसेकर किया, उनकी लाइव टेलीवाइज जेनोसाइड की। ये अगर आपका दिल और शऊर ज़िंदा है, आप ख़ुद इंसाफ करें कि ये क्या जायज़ था। ये करने के बाद उसने इन्हीं लोगों को बेघर किया, इन गज़ा को उसने मलबे का ढेर बना दिया और जितने भी वहाँ पर मासूम बच्चे थे उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और बच्चों को वो जानबूझकर मारता है क्योंकि उसे पता है कि यही बच्चे बड़े होंगे और हमसे इंतकाम लेंगे। तो ख़वातीन और बच्चे जो हैं ये उनका टारगेट्स हैं। उसकी वजह यह है कि माओं को, ख़वातीन को मार कर वो ये समझते हैं कि ये अपने बच्चों की परवरिश करेंगी और ये बच्चे जो हैं बड़े होकर हमारे से बदला लेंगे। तो ये बाकायदा तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत ये मैसेकर इन मुसलमानों का, इन अवाम का, इस आम जनता का किया गया। उसके बाद उनको कुछ शेल्टर्स बना दिए गए कि यहाँ से आकर आप ये खाना पीने का चीज़ें ले लें। जब आप ये लोग, अब ये देखिए एक स्ट्रेटजी चेक करें ज़ालिम की, नेतन्याहू की स्ट्रेटजी चेक करें कि जब ये वहाँ पर लोग खाने के लिए जाते हैं, खुराक के लिए, तो वहाँ पर इसराइली जो अटैक्स हैं वो वहाँ पर उन जो लोग जमा होते हैं उनके ऊपर वो बमबारी करते हैं और उनको मार देते हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कम से कम 4,000 से ज़ायद लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और मुसलसल जितने भी खुराक सेंटर जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर जो एक नया ड्रामा रचाया गया है, उनको वहाँ पे खुराक के लिए जमा किया जाता है। जो लोग हाथों में कोई प्याला, कोई चम्मच, कोई प्लेट लेकर खड़े होते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, उनके ऊपर वो बमबारी करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, नरेंद्र मोदी ने, इसकी सरकार ने, अभी ये एक इंसानी मसला था, इसके अंदर अगर आप वोट में हिस्सा ले लेते तो आपको दुनिया आपको अप्रिशिएट करती और जो आपका ज़ालिमाना इंडेक्स में नाम है, जो इस वक्त आप नेतन्याहू के बाद दूसरे नंबर पे हैं, आपका ये नाम थोड़ा शायद नीचे आ जाता और लोग कहीं ना कहीं आपको कह देते कि ये RSS की पैदावार जो नरेंद्र मोदी है ये इतना ज़ालिम भी नहीं है। लेकिन आपने ये साबित किया है कि नहीं, आप एक जलाद किस्म के इंसान हैं, आपके अंदर भी नेतन्याहू वाला खून दौड़ रहा है और आपको भी इंसानी जानों से खेलने का शौक़ है। आपने ये वाली करारदाद पास नहीं की
और इस करारदाद से अपने आप को भारत ने एज ए कंट्री अपने आप को दूर रखा। दुनिया के सामने जो जग हंसाई आपकी हुई है या दुनिया के सामने जो इमेज आपका बना है वो आपके सामने आ गया है, दुनिया आपको बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। लेकिन जो भारतीय पोजीशन है कांग्रेस, वो इस इशू को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रही है। और भारतीय पोजीशन कांग्रेस की जो रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जो सिस्टर हैं, बहन है उनकी, प्रियंका गांधी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी की करारदाद के हक़ में वोट ना देने पर हुकूमत इंडिया को, जो भारतीय हुकूमत है, उसको एक ज़ालिम हुकूमत के तौर पर देखा जा रहा है। फिर वो कहती हैं कि भारतीय हुकूमत का ये फ़ैसला इंतहाई शर्मनाक है। फिर वो कहती हैं कि गज़ा में बच्चों और ख़वातीन समेत 60,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद इंसानी इमदाद के हक़ में वोट ना देना शर्मनाक है और भारतीय हुकूमत का ये फ़ैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी का इनहराफ है। जी, ये वो कह रही हैं। इससे फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हो या फ़लस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा है, नेतन्याहू जो फ़लस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से वाइप आउट कर रहा है और मोदी सरकार इस पर जश्न मना रहा है और नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को ये साबित कर रहा है कि वो उसका बहुत क्लोज तरीन एलाय है और साथी है और उसके जुल्म में वो भी बराबर का शरीक है। ठीक है। और फिर वो कहती हैं कि भारत अपने असूलों और बैनुल-अक़वामी इक़दार के ख़िलाफ़ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इज़हार करना इंतहाई मायूस कुन है। ये इंडिया की जो एक सिर्फ ये उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई है, कांग्रेस के जो जितने बड़े लीडर्स हैं या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको बुरी तरह कंडेम कर रही हैं और नरेंद्र मोदी के इस एटीट्यूड को जो उसने ये इख्तियार किया हुआ है, इसके ऊपर इस वक्त जितने भी जो इंसान दोस्त हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इस आरएसएस की इस पैदावार को बुरा भला कह रहे हैं और उसको शायद उसके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद कभी भी ना जागे। खैर, नरेंद्र मोदी का जो दोस्त है नेतन्याहू, कल एक वीडियो में आपको अभी दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लें, जिसमें ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले किए और मिज़ाइल फेंके तल अवीव के अंदर और एक हॉस्पिटल के अंदर जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद ये नेतन्याहू साहब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे ये गुफ्तगू करते हैं। ये पहले आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They targeted. अब इस गुफ्तगू में वो क्या कह रहे हैं? इस गुफ्तगू में वो ये कह रहे हैं कि जी सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों के ऊपर कौन हमले करता है। तो नेतन्याहू साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ भी खुराक के लिए जमा लोगों के ऊपर हमला किया। गज़ा का कोई हॉस्पिटल आपने नहीं छोड़ा, जहाँ पर जितने भी ज़ख्मियों को ले जाया गया आपने हॉस्पिटल्स को चुन चुन कर निशाना बनाया और जितने भी मासूम लोग वहाँ इलाज के लिए होते थे आप उनको बमबारी करके ख़त्म करते रहे। आपकी एक हॉस्पिटल के ऊपर बम लगा है तो आपको तकलीफ़ शुरू हो गई है। अब आपके ऊपर मिसाइल जब आकर लगते हैं आपको समझ आ रही है कि ये क्या होता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है। और दुनिया में जब आपके पास ताकत अगर है, आपके पास पैसा है, उसके घमंड में आप आम इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। लेकिन आपका ये ढोंस और डरामा ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाला। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आने वाला है कि आप जैसे जालिम का ये ख़ात्मा होगा। और आपने ईरान के ऊपर जो अटैक करके एक नई जंग को छेड़ा, वो जंग अब आपको हड़प करने जा रही है। ईरान ने ये साबित किया है इस मुख्तसर से अरसे के दौरान कि जो उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, फ़्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके ऊपर आपने सालों साल की पाबंदियां लगा दी, उनको आपने दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी इन सैंक्शंस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदला और ये साबित किया कि अपनी दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम बनाने में, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने में उन्होंने मेहनत की। और ये जो रॉकेट, आप ये सोचें, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये एक मिसाइल जो जाता है ये 5 मुल्कों से गुज़र कर जाता है। शर्मनाक बात है। और 5 मुल्कों में भी नीचे सारी एलाइड फोर्सेस जो यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएस की, यूके की, जर्मनी की, फ़्रांस की, इन सब के जो नीचे लेटेस्ट इक्विप्ड जो आलात हैं उनसे ये गुज़रता है और गुज़र के फिर ये तल अवीव के अंदर जाकर लगता है।
आपने लेबनान से आने वाली बहुत सारी फुटेजेस देखी होंगी टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, कि नीचे पार्टी हो रही है, ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं। तो ये मिसाइल वहाँ जाकर लग रहे हैं। अब जब लग रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। आप और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही तुख्म की पैदावार हैं। आप जालिम हैं और जालिम का ख़ात्मा इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। और ईरान ने इस जंग के अंदर जो अपना एक स्टांस रखा है, भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है ईरान। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि ईरानी की आदत किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इंशाल्लाह इसराइल का ख़ात्मा होगा। और ये जंग ईरान ऑलरेडी जीत चुका है, ये मैं आपको बता दूँ। जंगें जीतने के लिए कोई आप अब वो वाली कन्वेंशनल वॉर्स नहीं है कि आप एक इलाके में गए और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया और कहा कि हम ये जंग जीत गए। आप जंगें आप इसी तरह जीतते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं। सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर लोग ईरान की हिमायत नहीं कर रहे, उसके साथ नहीं खड़े हैं। मासवाए एक इंडियन आरएसएस की जो सोच है वो एक ख़ास तौर के ऊपर एक ख़ास तबका है जो उसकी हिमायत कर रहा है। अदरवाइज़ दुनिया जो है वो पूरी इस जंग को बड़े क्लोजली देख रही है। अब पाकिस्तान का मुख्तसरन बता देता हूँ कि क्या रोल है। पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्डेमनेशंस आई हैं और ईरान के साथ जो पाकिस्तान ने अपना एक इजहार किया है यकजहती का, सॉलिडेरिटी का, और ईरान को बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि वो हर किस्म की हिमायत के लिए तैयार है। और इस बात की तकलीफ़ से अब जितने भी अरब ममालिक हैं या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये बात, उनको ये समझ आ रही है कि अगर पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और ईरान का साथ अगर उसने मिलिटरीली देना शुरू कर दिया तो फिर ये जो जंग है ये ना सिर्फ नेतन्याहू के ख़िलाफ़ होगी बल्कि इंडिया की भी बैंड बज जानी है और पता जाना है कि फिर इस खित्ते के अंदर क्या होने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत सारे सर्कल से इस वक्त जो है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने का कहा जा रहा है। और आपने ये देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हमारे आर्मी चीफ़ को बुलाया है और उनको जो लंच दिया है वो ऐसे नहीं मिल गया लंच। इसके पीछे पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था और अब जो ये खित्ते के अंदर बदलती हुई एक तेज़ी से बदलती हुई एक सूरत हाल है ये भी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का साथ, यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ तो आप ये समझ लें कि नेतन्याहू या इसराइल या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ कभी भी ये ईरान को गिराने में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ईरान की जो हिमायत है वो हम जारी रखेंगे। और अगर ईरान के ख़िलाफ़ इसी तरह की जारियत इसराइल ने जारी रखी तो फिर पाकिस्तान इससे अगले स्टेप पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा।